हेलो बच्चों, कैसे हो? आज का बच्चों हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। देखिए बच्चों, हमारा जो यूनिट चला हुआ है, थर्ड यूनिट चला हुआ है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। उसकी हमने प्रीवियस 2 वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं हम। और जो उसमें हमने पहले जो यूनिट पहला जो हमारा चैप्टर था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमने बायोट सेवर्ट्स लॉ किया था, उसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हमने किए हैं। तो आज बच्चों नेक्स्ट जो आज हम करेंगे वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। एक फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और उसके किसी भी पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को हम निकालना है। तो आइए देखिए हम कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, आप भी साथ साथ नोट करें। मैग्नेटिक फील्ड टू फाइनाइट साइज है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए बच्चों, हमारे पास ये एक कंडक्टर है, एक वायर है, ठीक है, जिसमें से आई करंट फ्लो होता है। और कोई भी पी पॉइंट आपने लेना है, वो पी पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं, इसके आसपास यहाँ ले सकते हैं। तो कहीं भी आप पी पॉइंट को ले सकते हैं और उस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। फिर हमने एक स्मॉल एलिमेंट लेना है, क्योंकि अगर हम पूरी लेंथ की मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो उसको निकालने में काफ़ी मुश्किल आएगी। तो उसको आसान करने का तरीका क्या है कि जैसे सपोज करते हैं यहाँ पर पी पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है, और पी पॉइंट लेना है बच्चों। जो पी पॉइंट और वायर से लेकर जो उसका डिस्टेंस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो ये हमारा जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। ये कैसा डिस्टेंस है बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सबसे पहली बात यही है कि जब भी आप कोई पॉइंट लेते हैं, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है, तो वो आपको क्या करना है, उसको परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। तो फिर हमने देखना है कि इसके जो एंड पॉइंट हैं, क्योंकि फाइनाइट साइज है इसका, तो एक्स वाई इसकी लेंथ है, ठीक है। तो टोटल लेंथ का अगर हमें नहीं पता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक लेंथ ले लेते हैं। तो लेंथ हम लेते हैं, जैसे ये अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ को मैं मान लेता हूँ एल लेंथ है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, तुमने इस लेंथ के पास यहाँ पर आपने एक करंट एलिमेंट लेना है, स्मॉल एलिमेंट लेना है। अगर यहाँ से लेंथ हमने इसकी कितनी ली है, एल लेंथ ली है, तो उसकी टोटल लेंथ अगर हमने उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो स्मॉल करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा, जो हमने बायोट सेवर्ट्स लॉ में भी लिया था। आइडियल हमने करंट एलिमेंट लिया था, और जो डायरेक्शन रहती है इसकी, वो डायरेक्शन करंट एलिमेंट की वो सेम रहती है एज करंट, ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो है। तो यहाँ पर ये करंट एलिमेंट है। अब करंट एलिमेंट को भी, जो आपने ये स्मॉल लेंथ ली है, इसको भी आपने पी से मिला देना, ठीक है। ये मिलाने के बाद ये एंगल आपका यहाँ बन जाता है थीटा डिग्री एंगल, ठीक है। और ये जो एंगल यहाँ बनेगा, जो हम मिलाएंगे, ये इसकी रेडियस बन जाएगी, ठीक है। आर डिस्टेंस है ये, यानी कि करंट एलिमेंट से लेकर पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो आर है। और ये जो ये ले लिया हमने बच्चों ए को हम बोल लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ए क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये याद रखना। हमने सबसे पहले पॉइंट हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फिर हमने करंट एलिमेंट लेना, ठीक है, फिर उसको हमने पी पॉइंट से मिला देना, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपने क्या करना है बच्चों, जो हमारे पास एक्स और वाई एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट को आपने पी पॉइंट से मिलाना है, ठीक है। एंड पॉइंट को आपने क्या करना है? पी पॉइंट से मिलाना है, क्योंकि हमने पूरी वायर को कवर करना है, पूरी वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो तब हम क्या करेंगे, तब हमारा जो एंगल है वैसे तो थीटा पर डिपेंड रहेगा, पर ये थीटा मतलब हम कहां से कहां तक लेंगे। अगर मैं देखिए यहां से पी पॉइंट से डाउनवर्ड जाता हूं तो मेरा एंगल कितना हो जाता है, इसको मैं लिख लेता हूं φ2।
अगर मैं यहाँ से यहाँ देखता हूँ टोटल एंगल ये कितना है 5 है, तो कवर हो जाता है हमारा पूरा एंगल कवर हो जाता है, और तभी हम देखिए टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए फार्मूला क्या है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, बायोट-सैवर्ट्स लॉ यूज करेंगे हम। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आईडीएल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर जो थीटा एंगल है बच्चों, वो थीटा कितना है, चेंज हो रहा है हमारा। ठीक है, थीटा एंगल कौन सा है, ये एंगल है डीएल और आर के बीच का। ठीक है, डीएल और आर के बीच का ये वाला एंगल, ये कितना एंगल बन गया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पर इसको मैं चेंज करूंगा बच्चों, तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है बच्चों कोस थीटा, तो इसको मैं यहां पर चेंज कर लेता हूं, तो आईडीएल आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा। तो ये डीबी है, जैसा आपको पता है डीबी, यहां पर हम स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं बी पर। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी बच्चों, डायरेक्शन अगर देखें हम, करंट कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है, तो यहां पर थंब रखेंगे हम अपना, तो थंब रखेंगे तो कर्ल को हम ऐसे फिंगर को कर्ल करेंगे, फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे तो ये हमारी डायरेक्शन क्या रहेगी, आउटवर्ड रहेगी। ठीक है, देखो आप करके देखो ये आउटवर्ड है या इनवर्ड है, करंट को जैसे ही आप, ये इनवर्ड रहेगी, जो हमारा पी पॉइंट है पी पॉइंट इनवर्ड रहेगा, तो इनवर्ड को हमने क्या करना, क्रॉस लगाकर सर्कल लगाएंगे, तो यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, इनवर्ड। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा हमारा वो डायरेक्शन कैसी रहेगी, इनवर्ड रहेगी। तो अब देखिए ये डीबी क्या है, डीबी क्या है, स्मॉल है, इसको हम डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में यहाँ पर थीटा चेंज होता है, यहाँ थीटा वेरी है। अब थीटा कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है बच्चों, ये देखना है। अगर हम डाउनवर्ड जाते हैं 5 है, और अपवर्ड जाते हैं तो 5, यहाँ पर पूरा एंगल इसका कवर हो जाता है। तो हम लिमिट क्या रखेंगे थीटा की, वो रखेंगे -5 से लेकर 5, माइनस इस करके ले लिया क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे -5, जबकि इसमें 5 एंगल की कोई टर्म नहीं है। ठीक है, पर हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद ये करने के बाद बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पर एक तो थीटा वेरिएबल है। ठीक है, समझ रहे, क्या क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक तो आर की वैल्यू निकाल लेंगे, ये याद रखना आपने। ठीक है, क्या निकाल लेंगे, आर की वैल्यू। आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब यहाँ देखो जो मैंने ट्रायंगल बनाई है, इस ट्रायंगल को मैं अलग से दिखा देता हूँ। ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये आपका थीटा एंगल हो जाता है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये ए है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एल है और ये आर है। अगर मैं यहाँ से आर निकालना चाहूँ तो ये हमारे पास बनेगा बच्चों कोस थीटा। कोस थीटा कितना आएगा, ए डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, मतलब आर कितना आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाई कोस थीटा। तो आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाती है। फिर उसके बाद बच्चे यहाँ से हमने एक डीएल भी चाहिएगा। अब डीएल को निकालने के लिए सबसे पहले एल निकालना पड़ेगा। तो एल निकालेंगे तो हम क्या लेंगे, एक तो ये साइड लेंगे, एल वाली साइड लेंगे। ठीक है, और एक क्या लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पर एल डिवाइडेड बाई ए ये किसके इक्वल आएगा, टेंजेंट थीटा के इक्वल। ठीक है बच्चों, यानी कि एल हमारा कितना आ जाएगा, ए टेंजेंट थीटा। तो नेक्स्ट देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू, सॉरी इसको लिखो, एल इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी एल बाई डी थीटा एक कांस्टेंट है, टेंजेंट थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। यानी कि डी एल कितना आ जाएगा हमारे पास, ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखिए डी एल की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, और आर की वैल्यू भी आ चुकी है। आर की वैल्यू क्या आई थी, ए डिवाइडेड बाई कोस थीटा। तो अब आसानी हो जाएगी आपको। देखिए हमारे पास फार्मूला क्या था, डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या था, म्यू नोट ओवर 4 पाई आई डी एल कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे यहाँ -5 और 5
तो डीबी का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, चलो आगे लिख लेंगे इसको। यहाँ से कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, म्यू नॉट ओवर 4 पाई कांस्टेंट है, करंट भी इसमें कांस्टेंट है, ठीक है। तो अंदर क्या रह जाता है, फाई 2 और फाई 1। अब यहाँ पर डीएल की वैल्यू रखेंगे, डीएल की वैल्यू कितनी है, ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा और इनटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है, ए बाई कोस थीटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। तो अब जो ए है ये भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये कितना आ गया, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए और माइनस फाई 2 से लेकर फाई 1 की ये लिमिट हो जाती है, और जो अंदर हमारे पास जो टर्म रह जाती है इंटीग्रेशन के, वो रह जाती है कोस थीटा डी थीटा। तो यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए कोस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है बच्चों साइन थीटा, ये याद रखना आपने। और लिमिट रखेंगे हम माइनस फाई 2 से लेकर फाई 1। तो दोबारा से देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम कर लेते हैं, यानी कि हमारा बी का जो रिजल्ट आएगा बच्चों, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, ठीक है। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, साइन थीटा हमारे पास ये आया था माइनस फाई 2 फाई 1, ये लिमिट आई थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम अपर लिमिट लिखेंगे। देखिए पहले हम क्या लिखते हैं, इस थीटा की लिमिट क्या है, पहले फाई 1, ये फाई 1 फिर माइनस है, फिर थीटा की लिमिट यहाँ पर क्या है, माइनस फाई 2, ठीक है। अब साइन माइनस थीटा, ठीक है, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, मैथ है बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल आसान है, ये आ जाएगा साइन फाई 1, ये माइनस का हो गया, माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, साइन फाई 2। तो ये हमारा बच्चों रिजल्ट आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है, या करंट कैरिंग कंडक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस रिजल्ट से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, चाहे वो पी पॉइंट आपने वायर के किसी भी डायरेक्शन में लिया हो, ठीक है। डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, डायरेक्शन का फार्मूला लगाना आपने राइट हैंड पाम रूल का, ठीक है। तो इसमें मेन बात मैंने क्या बताई, देखिए मेन बात, अगर हम डायग्राम पर चलते हैं, डायग्राम देखिए, एक तो सबसे पहले इसमें क्या होगा बच्चों, जो हमारा जो ए होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, हमने जहां भी हमने पी पॉइंट लिया, तो पी पॉइंट लेना है, वो कहां लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, जो फाई 1 फाई 2 बनेंगे ये अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे, हमेशा इनको क्या मेजर करेंगे, हमें परपेंडिकुलर लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन, जैसे ये वायर है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये एक फाई ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा, यानी कि जो फाई 1 फाई 2 एंगल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करने हैं, तो बिल्कुल आपके लिए ये आसान हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इससे रिलेटेड आपको मैं न्यूमेरिकल करा लेता हूं, जो कि नीट में, जेई मेन में बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं बच्चों। देखिए हमारे पास एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ इस वायर का रेजिस्टेंस, अगर मैं देखिए यहाँ से करंट प्रोवाइड करता हूँ, यहाँ से करंट कितना गया, इसमें आई करंट गया, और इस तरफ से करंट कितना निकल गया, आई करंट निकल गया। तो अब करंट की क्या होगी, दो डायरेक्शन होगी, देखें, या तो इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, तो करंट डिवाइड होगा I1 में और I2 में, क्योंकि यहाँ पर अगर देखने से आपको क्या पता चलता है कि ये अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R लिखूं, यहाँ पर मैं लिखूं 2R, और नीचे भी मैं यहाँ लिखता हूँ 2R, ठीक है। तो ये जो R हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इनका रिजल्ट कितना आएगा, 2R आएगा, ये 2R कितना हो जाएगा, ये 4 आएंगे, यानी कि 2R और 4R एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। अब यहां से करंट डिवाइड होता है, और यहां से एंटर भी करंट कितना गया, आई, और लीव भी कितना हो जाता है, आई करंट लीव हो जाता है, ठीक है। तो निकालना क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट द सेंटर,
एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, ये सेंटर है स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पर पी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं देखिए, अगर मैं इसको, सबसे पहले तो हम करंट की वैल्यू का हमें पता होना चाहिए कितना करंट फ्लो है। अगर मैं अक्रॉस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस देखता हूँ तो आपने एक फार्मूला लगाना बच्चों, जब भी किसी सेल या बैटरी के साथ कोई दो रेजिस्टेंस पैरेलल में अगर जुड़े हों, ठीक है, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हों, एक रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे, यहाँ पर देखिए कितना वैल्यू है इसकी 2R है, दूसरे की कितनी है 4R है, ठीक है। और यहाँ से करंट कितना गया, I करंट गया, तो दोनों में जो करंट है वो डिवाइड होगा, ये कितना होगा I1 और I2 करंट डिवाइड होगा। तो इस करंट को हम क्या करेंगे, मेजर कैसे करेंगे बच्चों, आपने रूल लगाना है करंट डिवीजन रूल, ठीक है। तो करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है, जो I1 करंट है हमारा वो कैसे निकलेगा, जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि 4 है, और उसके बटे में हमने दोनों का रेजिस्टेंस का ऐड कर देना है 2R प्लस 4R, और मल्टीप्लाई करना है टोटल करंट से। टोटल करंट कितना है, I है, तो यहां से हम I1 करंट निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा ये 4R और डिवाइडेड बाय 6R इंटू I। तो R से R कैंसिल हो जाता है, 2 2 जा 4, और ये यानी कि हमारे पास कितना रिजल्ट आएगा बच्चों 2/3 I करंट, यानी कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 2/3 इंटू I करंट फ्लो होता है, ठीक है। और सेम करंट यानी कि जो आगे R है यहां पर भी उतना ही करंट फ्लो होगा, समझ रहे बच्चों। तो ये साथ साथ आप नोट करते जाएं, ठीक है। तो अगर मैं बच्चों यहाँ पर देखिए पॉइंटर का कलर मैं चेंज कर लेता हूं, अगर आपका फोकस बना रहे तो इसमें मैं थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको समझने में। यहाँ पर देखिए, जो ये रेजिस्टेंस है, ये वायर है, इस वायर के अक्रॉस यानी कि करंट कितना है 2/3 I, ठीक है, और इसके अक्रॉस भी कितना है 2/3 I। अब यहां I2 में करंट कितना होगा, तो I2 में करंट कितना होगा, जब I2 का करंट आप निकालोगे तो I2 का करंट निकालने के लिए दोबारा से करंट डिवीजन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। तो I करंट टोटल था, उसमें से I1 करंट निकल गया, तो बाकी का क्या होगा I2 करंट होगा। तो यानी कि I माइनस I1 की वैल्यू कितनी है 2/3 I। तो यहां से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास I डिवाइडेड बाई 3, यानी कि I2 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यानी कि सेकंड करंट है जो कि रेजिस्टेंस 2R के अक्रॉस है, वो कितना है I/3, ठीक है। तो हमारे पास दोनों करंट अवेलेबल है, ठीक है। तो आपने अब मेथड यूज करना है, देखिए ये वायर है, पहले हम इस वायर के अक्रॉस निकाल लेंगे। तो इस वायर से सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, अगर मैं टोटल लेंथ की बात करता हूँ, साइड की जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है A है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास A/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको साफ साफ बना लेते हैं, देखिए एक लाइन लेंगे हम यहाँ पे, ये ले ली, नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। ये हमारे पास देखिए ये रेजिस्टेंस कितना था R था, तो करंट कितना है इसके अक्रॉस 2/3 I, ठीक है बच्चों। और ये था स्क्वायर का P पॉइंट, तो अब मैंने इसको दोनों से मिला दिया, ये मिला दिया तो मिले हैं। और ये था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना हो गया A/2, ठीक है ना, क्योंकि इस तरफ भी कितना है A/2 है, तो ये हमारा स्क्वायर इस तरह से बन जाता है, ठीक है। अब यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये एंगल हो जाएगा हमारे पास कितना बच्चों 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, आपको पता है कि स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, ये भी कितना होगा 45 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है हमारा ये φ2 है, तो φ2 एंगल कितना है 45 डिग्री। यहाँ पर ये एंगल कितना है φ1 है, ये कितना आया ये भी 45 डिग्री है, ठीक है। तो आपके पास सारी वैल्यू अवेलेबल है, तो फार्मूला लगाना। सपोज करो देखो इसके अक्रॉस यानी कि इस P पॉइंट पर जो ये वायर है, पहली वायर है R वाली जो वायर है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सपोज करें वो B1 है, तो यहाँ पर बनेगी B2,
ठीक है, यहाँ पर बनेगी B3 और यहाँ पर बनेगी B4, तो इनको निकाल लेंगे हम टोटल, फिर नेट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लेंथी है थोड़ा सा, बिल्कुल आपको मजा आना चाहिए इसको समझते हैं। तो B1 की वैल्यू हम क्या निकाल लेंगे, म्यू नोट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई और ए, तो फार्मूला लगाएंगे साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, यही फार्मूला था। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे म्यू नोट और 4 पाई आई करंट कितना है बच्चों, 2/3 आई डिवाइडेड बाई ए कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, a/2 है, और साइन फाइव कितना है 45, यहाँ भी साइन कितना है 45, साइन 45 की आज हमारे पास 1/√2, देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 1/√2, ये कितनी है 1/√2, तो 2/√2 ये आ गया। तो हम इसको सोल्व करेंगे, म्यू नोट और 4 पाई, तो ये 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 4i डिवाइडेड बाई 3a और इंटू 2/√2। ठीक है, तो यानी कि रिजल्ट हमारा 4 से 4 हम कैंसिल कर देंगे, तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 3πa और 2/√2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया हमारा B1 का। अब जब B2 है, B2 क्या क्रॉस B रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, तो सेम करंट फ्लो करेगा, तो B2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 3πa√2। ठीक है, तो ऐसे बच्चों जो ये यहां पर रेजिस्टेंस कितना था 2R था, तो जब 2R रेजिस्टेंस है यहाँ पर I1 की आई, अब देखो यहाँ मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो हमने पहला फार्मूला यूज किया था, फर्स्ट इक्वेशन यूज की थी, यहाँ पर आप I1 यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू कितनी निकाली थी, I1 निकाली थी, यहाँ पर निकाली थी I2। अब जो आगे निकालोगे आप B3 जब निकालोगे या B4 आप निकालोगे, तो B4 निकालने में आपने फार्मूला क्या यूज करना, म्यू नोट और 4 पाई, यहाँ पर I2 यूज करना। ठीक है, और a डिवाइडेड बाई 2 ये पता है आपको, और एंगल वही रहेंगे, एंगल में कोई चेंज नहीं आना है, साइन 45। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा म्यू नोट और 4 पाई, I2 की वैल्यू कितनी आई थी I/3 डिवाइडेड बाई a/2। ठीक है बच्चों, और ये आ जाएगा 2/√2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू नोट और 4 पाई, और हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा I/3 इंटू a 2/a और इंटू 2/√2। 2/√2 को हम √2 भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था, देखिए कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 2/√2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास म्यू नोट और 4 पाई और 2i डिवाइडेड बाई 3a और इंटू √2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं आप, तो आप जहाँ तक इसको सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर 2 पाई आ जाएगा और √2i डिवाइडेड बाई 3a, तो ये आ गया B4, तो B3 के अक्रॉस भी R रेजिस्टेंस था, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड वहाँ भी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। उसके बाद नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपने, B निकालना, तो B कितना आ जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो आंसर है बच्चों वो रेडी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बच्चों, इसमें मैंने आपको सभी साइड के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड निकालनी बता दी, और कई बार क्वेश्चन आ जाता है किसी पर्टिकुलर एक साइड का। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूं बच्चों आपको, जैसे अगर हमारा जो वायर है उसकी इनफाइनाइट लेंथ हो। ठीक है, यहां मैं लिखता हूं, आप हेडिंग डाल लें इसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर।
अब यहाँ पर हमारा जो लेंथ है, वायर की लेंथ है, उसको हमें पता नहीं है क्योंकि वो इन्फिनिटी है दोनों साइड उसकी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या करना, आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया, फिर उसके बाद आप इनको मिलाओगे। अब आपको पता नहीं है कहाँ मिलाना है क्योंकि ये इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर जाके कहाँ मिलेंगे। तो अगर आपने देखना है कि इन्फिनिटी पर जाकर कहाँ मिलते हैं, तो बच्चों ये मिलेंगे परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पर। कहाँ मिलेंगे? 90 डिग्री एंगल पर, ठीक है। तो आपने याद रखना बच्चों, ये जितना जितना लंबा डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री एंगल पर बनेंगे, यानी कि जो हमारा दोनों एंगल हैं φ1 और φ2, ये हमारे कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री बन जाएंगे, ठीक है। तो आपने फार्मूला लगाना B = μ0 डिवाइडेड बाई 4 पाई I डिवाइडेड बाई A और साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब साइन φ1 की जगह क्या रखेंगे, 90 डिग्री, φ2 की जगह क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है बच्चों, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2, यानी कि μ0 ओवर 4 पाई 2I डिवाइडेड बाई A। तो ये हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। अगर वायर हमारी सेमी इनफाइनाइट वायर हो, ठीक है, देखिए अगर वायर कैसी हो, सेमी इनफाइनाइट, अगर सेमी इनफाइनाइट वायर हो, यानी कि एक तरफ से हमने डिस्टेंस का पता है, दूसरी तरफ का जो डिस्टेंस है उसको हमें पता नहीं है, इन्फिनिटी है, तो तब हमने सबसे पहले फिर हमने क्या करना, जो बुक में भी सभी बुक में दे रखा, पी पॉइंट अपने परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर आपने पी पॉइंट लेना है। तो तब आप इन्फिनिटी से जब आपको मिलाओगे, तो यानी कि इन्फिनिटी से मिलाओगे तो आपको पता है जब इन्फिनिटी से मिलाते हैं तो पी पॉइंट पर एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और ये हमारे पास कितना है, ए डिस्टेंस है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो फॉर्मूला लगाएंगे φ1 = यहाँ पर 90 डिग्री है, जबकि φ2 की वैल्यू कितनी है, 0। तो B की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों हमारे पास, μ0 डिवाइडेड बाई 4 पाई I डिवाइडेड बाई A और साइन φ1 प्लस साइन φ2, यानी कि μ0 और 4 पाई I डिवाइडेड बाई A। φ1 कितना बच्चों, 90 डिग्री, और φ2 कितना है, ये 0। तो साइन 0 0 हो जाएगा, और साइन 90 कितना हो गया, 1। तो B की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, μ0 ओवर 4 पाई I डिवाइडेड बाई A। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है बच्चों जब हमारा जो कंडक्टर है वो सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। अगर वायर की बात करें तो सेमी इनफाइनाइट, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों एक पॉइंट हम और करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपके पास आ जाती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। देखिए ये हम बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके सेंटर पर पी पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल 3 वायर। कितनी वायर है इसमें बच्चों, 3 वायर्स। तो 3 वायर है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लेते हैं ये B1 है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B2 है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B3 है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, B1 प्लस B2 प्लस B3, ठीक है। अब कोई भी साइड ले लेते हैं हम। देखिए लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ इसकी है L लेंथ है। ये सबसे पहला पॉइंट क्या करोगे आप, ये वायर है, इसमें से करंट की डायरेक्शन अगर मैं ये ले लेता हूं, चलो ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, या करंट। अच्छा, करंट की डायरेक्शन से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो कहां पर होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होगी। अगर यहां पर थंब रखते हो आप और कर्ल करते हो, यहां से कर्ल करते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही, तो इस पॉइंट पर इनवर्ड होगी, ठीक है। पी पॉइंट पर
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कि जो ये रिजल्ट आएगा हमारा वो कैसा आएगा, इनवर्ड आएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल बच्चों आपको टिप्स पर होनी चाहिए बात, ठीक है, डायरेक्शन निकालना। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मिलाएंगे पी पॉइंट से दोनों सिरों को, यानी कि एक वायर हमने ये ले ली और एक वायर ये ले ली। ठीक है, अब दोनों सिरों पर यहाँ पर अगर हम एंगल देखते हैं भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये टोटल एंगल कितना होता है इसका, 60 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितना होगा, ये 30 डिग्री होएगा, ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होएगा। ठीक है ना बच्चों, तो 30 30 कितना होगा, 60। और अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, तो ये एंगल हमारे क्या बनेंगे, 60 60 के बनेंगे, ये भी 60 का बनेगा और ये भी 60 का। अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ बना लेता हूँ, देखिए अगर आप ना इसमें कंफ्यूजन में पड़े तो मैं इसका डायग्राम देखिए दोबारा से बना दूँगा। ये वायर है, ठीक है, ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, ये कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ड्रा कर लिया, ये कितना हो गया, 60 डिग्री, ये कितना हो गया, 60 डिग्री। निकाल सकते हो आप आसानी से, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं 90 डिग्री लिखूँ, ये 90 डिग्री है, तो 90 + 30 कितना हो जाएगा, और ये 60, टोटल 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, L लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, L लेंथ। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, A, यहां पर मैं ले लेता हूं A। तो यहां से ये एंगल अगर हम देखें बच्चों, तो ये एंगल हमारे पास कितना आएगा, यहां से हम A की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि A की वैल्यू हमारे पास दे नहीं रखी है। तो इस A की वैल्यू को अगर हम निकालते हैं, तो एक तो ये लेंथ लेनी और एक लेंथ हमने लेनी ये वाली, ये लेंथ जो दे रखी है। तो ये क्या बनेगा, A डिवाइडेड बाई L/2। ठीक है ना, ये L/2 बनेगी इधर की, यहां से यहां तक, समझ रहे बच्चों, ये क्या बनेगी, L/2, इस तरफ भी क्या बनेगी, L/2। तो A डिवाइडेड बाई L/2 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा हमारा, टेंजेंट थीटा, थीटा कितना है यहाँ, 30 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3, यानी कि यहां से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे, तो A की वैल्यू क्या आएगी, L डिवाइडेड बाई 2√3। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास A की वैल्यू भी है और ये हमारे पास देखिए ये φ1 है, ये φ2 है। ठीक है, समझ रहे ना, ये φ1 मान लें, ये φ2 मान लें, दोनों की वैल्यू पता है, तो आप फार्मूले में वैल्यू रखो और पहले B1 को निकालो। तो B1 की वैल्यू, फार्मूला क्या हमारा, μ0/4π I डिवाइडेड बाई A और इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो μ0 डिवाइडेड बाई 4π I की वैल्यू, तो यहां पर नहीं है I की वैल्यू, अगर दी होती तो हम ये पुट कर देते। ठीक है, A की वैल्यू हमने निकाल लिया है, A कितना आ गया बच्चों, AL। बच्चों बैटरी भी इसकी लैपटॉप की शायद डाउन है, तो फटाफट करेंगे हम। तो साइन φ1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 60 डिग्री, और यहाँ भी कितना है, 60 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, μ0 और 4π, और ये आ जाएगा हमारे पास 2√3I डिवाइडेड बाई L, और ये आ जाएगा बच्चों √3/2 और प्लस √3/2। तो इसको फटाफट करेंगे बच्चों, ताकि लैपटॉप हमारा स्विच ऑफ ना हो जाए। तो डायरेक्ट रिजल्ट मैं लिख देता हूँ, तो μ0 और 4π 6I डिवाइडेड बाई L। तो ऐसे रिजल्ट हमारा कितना आ गया, B1 कितना आ गया, ये है। ठीक है, तो सेम वैल्यू होगी B1 की भी और B2 की भी यही वैल्यू रहेगी और B3 की भी वैल्यू रहेगी, यानी कि टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम, 3 से गुणा कर देंगे B1 को। ठीक है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू μ0 और 4π 6I डिवाइडेड बाई L। ठीक है, और ये रहेगी बच्चों इनवर्ड। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से आपको मैंने बता दिया है, और आशा करते हैं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो थैंक यू।